नमस्कार, मेरा नाम है मयंक गुप्ता और मन्नू भाकर की गन माल फंक्शन वाले इंसिडेंट में एक नया ट्विस्ट आया है। हाल ही में मन्नू भाकर के कोच रौनक पंडित ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ। वीडियो के एंड में हमने मन्नू भाकर के कोच रौनक पंडित की फेसबुक वीडियो को भी ऐड किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या। मन्नू भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में कॉम्पीट कर रही थी। उनके पास थे 75 मिनट्स और उनको मारने थे 60 शॉट्स। अब 16th शॉट तक सब सही चलता रहा, वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और वो टॉप 4 पे थी। लेकिन 16th शॉट के बाद उनकी गन माल फंक्शन कर गई, उनकी गन में एक प्रॉब्लम आ गई। उनके आगे अब कई सारे विकल्प थे। एक विकल्प था कि वो अपनी स्पेयर गन यूज़ करे और एक ऑप्शन था कि वो जो गन माल फंक्शन हो गई है उसको रिपेयर कराएं। अब रिपेयर कराने के भी दो ऑप्शन थे, या तो वो वहीं पे बैठ के खुद से रिपेयर करें या वो बाहर जाकर जो गन मैन्युफैक्चरर है मोरिनी उससे जाके रिपेयर कराएं। उनके पास कई सारे विकल्प थे, लेकिन उन्होंने आयोजकों की निगरानी में अपने कोच के साथ मिलकर जो गन खराब हो गई थी उसे ठीक करा। अपनी खराब बंदूक को ठीक करने में उन्हें करीब 17 से 20 मिनट लग गए, जिसके बाद उन्हें 44 शॉट्स मारने थे 38 मिनट्स में। इसके बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। उनको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे 577 पॉइंट्स, लेकिन उनके 2 पॉइंट्स कम रह गए, यानी 575 पॉइंट्स रह गए और वो 8th प्लेस पे आई। इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाई। इस घटना के तुरंत बाद ही स्विट्जरलैंड की बंदूक मैन्युफैक्चरर कंपनी मोरिनी के मालिक ने खुद एक फेसबुक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि वह इस बात से हैरान थे कि बंदूक में खराबी आने के बाद भारतीय टीम ने उसे शूटिंग रेंज के पास ही लगाए गए कंपनी के रिपेयरिंग एरिया में नहीं लाया गया और उनके कोच रौनक पंडित खुद ही इसे ठीक करने में लग गए। मन्नू भाकर की डिस्क्वालिफिकेशन पर मोरिनी के मालिक के पोस्ट को लेकर एनआरआई ने एक कारण बताओ नोटिस भी भेजा था, जिसके बाद मोरिनी के मालिक ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। इस सब के बाद मन्नू भाकर के कोच रौनक पंडित ने फेसबुक पर एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने कारण बताया कि आखिर उस दिन क्या हुआ और क्यों जानबूझकर मोरिनी के रिपेयरिंग सेंटर पर नहीं गए। पहला कारण ये था कि वो शूटिंग रेंज से काफ़ी दूर था रिपेयरिंग सेंटर और मन्नू भाकर ने शूटिंग शूज़ पहन रखे थे, तो ऐसे में इतना दूर ट्रैवल करना और फिर वापस आना उनके लिए एग्जॉस्टिंग भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। और इतनी दूर से वो जब वापस आती शूटिंग रेंज पे तो अपने हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करने के लिए भी उन्हें 2-3 मिनट और लग जाते हैं। इसके साथ साथ रौनक पंडित आगे ऐड करते हैं कि हाल ही में मन्नू भाकर के मैच के कुछ दिन पहले से ही मोरिनी गन मैन्युफैक्चरर मन्नू के खिलाफ एंटी मन्नू आर्टिकल्स पब्लिश भी कर रहे हैं, तो ऐसे में मन्नू भाकर मोरिनी गन मैन्युफैक्चरर पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती थी। रौनक पंडित ने अपनी वीडियो में एक और बात ऐड करी कि आखिर क्यों मन्नू भाकर ने स्पेयर गन को यूज़ नहीं किया, तो उसमें उन्होंने कारण बताया कि मन्नू भाकर ने अपनी स्पेयर गन इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि उसकी जो ग्रिप थी वो अलग थी और उस ग्रिप के साथ मन्नू भाकर कंफर्टेबल नहीं थी। इसके बाद से वो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोचेस ने किया वो सही किया, उन्होंने सही किया कि वहीं पर बैठ के मन्नू भाकर की गन रिपेयर करती। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें स्पेयर गन को सही से रखना चाहिए था, यानी कि जो स्पेयर गन थी उसकी ग्रिप नहीं बदलनी चाहिए थी, वही ग्रिप रखनी चाहिए थी जिसमें मन्नू भाकर कंफर्टेबल है। मेरा ओपिनियन यही है कि मैं इंडियन एथलीट्स और इंडियन कोचेस पर पूरा भरोसा करता हूँ और मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया होगा वो एथलीट और कंट्री के बेनिफिट में ही किया होगा। इस कंट्रोवर्सी को लेकर अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। So from this lane number 52, we had to be taken to a designated area to repair the gun. That area is this room. So here we had to sit and repair the gun. And the manufacturer, Morini boss Francesco Repic, he says that we should have come to him and he would have been able to repair the gun faster. I'll tell you where he sits, where we would need to take the gun for repairing if he was to repair. So अगर हमें उनके साथ वेपन ठीक करवाना होता तो हमें फर्स्ट वी वुड हैव टू सर्च फॉर देम। इतनी देर में तो हमने ग्रिप खोल के सर्किट निकाल के पार्ट चेंज करना भी शुरू कर दिया था। दिस डोर दैट यू सी, I'll show you. I will show you. This is the equipment repair area. This is where the Morini boss sits. Yeah. And now let's start walking back. So बस वहां से यहां तक आना and now walking back all the way. Do you think इतना चलने के बाद मनु की हार्ट रेट सेम रहती? Would she not have gotten a little exhausted? She would need to sit for at least 1 minute.
to normalize her heart rate and then start shooting. So देख लीजिए. And ये आया RNP qualification range, which is rifle and pistol qualification range. And then we would need to come all the way here. So now you tell me, which idiot in his right mind would have gone all the way there to get the gun repaired? And let's not forget, the Morini guys started posting articles which were anti-Manu 1 day before her qualification competition. Do you think Manu really trusted them with her equipment when those guys are posting anti-Manu articles 1 day before her qualification competition? I don't think so. And they say she should have used her spare pistol. But how could she use her spare pistol when she doesn't have the same grip on both pistols? Her previous coach had changed the grip on that pistol, which Manu didn't like, and she wanted that grip to be changed, but he did not change it. So Manu had two pistols, yes, but was her spare gun the same as her main gun? No. And that is why Manu decided to not use the spare gun, and we had to change the part from the spare gun to the main gun. Guys, we are experts, and I am a coach. We understand the shooter more than a technician or a businessman, and we do whatever we do in the interest of the country and in the interest of the performance of the athlete. So it's high time you trusted the right people and not fall prey to sensationalism of these people with vested interests. Thank you for bearing with us.